Hello student, today we have discussed about definition, general characteristic and usage of functional group, right? Then isomerism, right? तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की? तो क्या फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफाइन अर्लियर इज एन एटम और ए ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? तो कि इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ यूनिक मैनर विच इज usually the site of a chemical reactivity is an organic molecule. मतलब कि वो एक मॉलिक्यूल है जिससे उसकी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है, राइट? तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कि कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सिमिलर रिएक्शन. मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है तो वो जो रिएक्शन देगा वो भी क्या देगा? सिमिलर रिएक्शन देगा, राइट? And for example, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल हैविंग, ये सब जो है, राइट, CH3OH, CH3, CH2OH, CH3 ट्वाइस CHOH, यहाँ पे राइट, हाँ ये प्रोपेनॉल नहीं है, राइट, ये CH3 ट्वाइस CHOH, मतलब कि CH3 CH CH3OH, मतलब कि प्रोपेन 2 ऑल है, राइट? डिफरेंट आते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, वैसे, राइट? तो ये तीनों के तीनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो कि OH फंक्शनल ग्रुप है, राइट? तो वो OH फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? रिपरेट होगा एंड हाइड्रोजन फॉर्म होगा ऑन अ रिएक्शन विथ अ सोडियम मेटल, राइट? मतलब कि जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगी उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा? लिबरेट होगा सब में. यूजेस, तो कि द सिमेट्रिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट क्लासेस बाय प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम लोग उसको ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्लासेस में हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, गिव सम फंक्शनल ग्रुप्स, इट्स एग्जाम्पल, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, राइट? प्रीफिक्स मीन्स वर्ड, तो कि जिसका नेम हम लोग आगे लिखते हैं, एंड सफिक्स मीन्स वर्ड, तो कि जिसका नेम हम लोग पीछे लिखते हैं, राइट? ये सब कंपाउंड क्लास ऑफ कंपाउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, राइट? आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, एरिन, राइट? एरिन मतलब बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड. ये सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आल्केन, आल्कीन और आल्काइन, राइट? आल्केन मीन सिंगल बॉन्ड, आल्कीन डबल बॉन्ड, आल्काइन ट्रिपल बॉन्ड. उसमें क्या यूज होता है? तो कि सफिक्स, राइट? सफिक्स में ऑलवेज, सफिक्स मीन्स ऑलवेज पीछे नेमिंग होगा, राइट? आल्केन में एन, आल्कीन में इन और आल्काइन में आइन, राइट? नेक्स्ट, हैलाइड. हैलाइड मतलब कि हेलोजन. कौन से हेलोजन यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसमें क्या लगेगा? प्रीफिक्स हेलो. फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडो, राइट? वो उसमें ऑलवेज क्या यूज़ होगा? प्रीफिक्स ही यूज़ होगा, सफिक्स यूज़ होगा नहीं. अल्कोहल मीन्स OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N. ये सब ग्रुप फंक्शनल ग्रुप विथ नेम आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ, राइट? OH है तो हाइड्रोक्सी और ऑल, ये सब है वो क्या है? सफिक्स, मतलब कि पीछे लिखेंगे नोमेनक्लेचर में. देन एल्डिहाइड तो के फॉर्माइल या ऑक्सो, ऑल, कीटोन ऑक्सो, ऑन, साइनो, नाइट्राइल એટલે नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड एंड ईथर, तो ऑलवेज प्रीफिक्स, राइट? यहाँ पे देखो सफिक्स में कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि ऑलवेज क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स. कार्बोक्सिलिक एसिड तो कि कार्बोक्सी या तो ऑइक एसिड, हम लोग बोलते हैं ना मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, वैसे, राइट? नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, देन जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली उसका नेम करना है, राइट? देन कार्बोक्सिलेट आयन, तो उसमें OH ऑलवेज सफिक्स आएगा, राइट? देन एस्टर, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, OH, एसाइल हैलाइड, COX, X मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो कार्बोनाइल या तो ओसाइल क्लोराइड, राइट? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेन हो तो पेंटेनॉइल क्लोराइड, राइट? देन एमाइन NH2, एमिनो प्रीफिक्स, एमाइन सफिक्स.
उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ वन अल्काइल ग्रुप, ये जो यहाँ पे डैश है ना, मतलब कि वो एनी कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। अल्काइल ग्रुप मीन्स एनी आर ग्रुप, राइट। देन ये डबल एरो है ऐसे, राइट, मीन्स अटैच विथ अ 2 अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड सेकेंडरी। एंड यहाँ पे देखो ये 2 और ये 3, मतलब कि नाइट्रोजन अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड टर्शियरी। एमाइड तो क्या CONH2, तो कार्बामोइल या तो एमाइड, राइट। नाइट्रो NO2, उसमें ऑलवेज क्या आएगा, प्रीफिक्स ही आएगा। सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फो या तो फिर सल्फोनिक एसिड, राइट। ये पूरा टेबल आप लोगों को लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट, गिव रूल्स of a nomenclature of a organic compound containing one or more functional group। जब more than one functional group present होते हैं तो उसका nomenclature हम लोग कैसे करेंगे। तो first of all, the functional group present in a molecule is defined which determine the choice of appropriate prefix। हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे या सफिक्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, राइट। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन, The longest chain of carbon atom containing the functional group is numbered in such a way। मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन में हमें नंबरिंग, हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, तो वो नंबरिंग हमें कैसे करना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, राइट, वो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट पोजीशन पे हो, राइट। अगर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है, राइट, तो हम लोग डाई ट्राई यूज़ करेंगे। Then polyfunctional compound, तो कि in case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as the principal। polyfunctional compound मतलब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार से तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ वन कंपाउंड, तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ग्रुप को चूज़ करना है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप को ऐसा चूज़ करना है कि जिसका नेमिंग हमें प्रिंसिपल जैसे करना है, मतलब कि उसको हमें फर्स्ट नंबर देना है, राइट। तो मेन जो हम लोग पेरेंट चेन लिखते हैं, राइट, उसमें वो फंक्शनल ग्रुप का नेम करना है हमें, राइट। देन बाकी के जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप है उसका हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, राइट। लेकिन जो भी एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज़ करते हैं, राइट, उसका हमें क्या लिखना है, सफिक्स नेम लिखना है, राइट, मतलब कि पीछे। अब यहाँ पे देखो आपको चॉइस दी हुई है, कुछ सीक्वेंस दी हुई है, राइट। तो ये सीक्वेंस आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, राइट, बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपको फर्स्ट नेमिंग करना है और किसको सेकंड नेमिंग करना है, राइट। नेक्स्ट, आर C6H5 हैलोजन NO2 अल्कोक्सी एक्सेट्रा, मतलब कि इतने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऑलवेज हमें क्या देना है, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि उसका नेमिंग ऑलवेज हमें एज अ प्रीफिक्स ही करना है, राइट। नेक्स्ट, अ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन अल्कोहल एंड अ कीटो ग्रुप, मतलब कि जब कोई भी कंपाउंड में अल्कोहल और कीटोन ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो उसका नेमिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, तो क्या हाइड्रोक्सी अल्केनॉन मीन्स हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल का नाम पहले करना है, देन कीटोन मतलब कि नॉन, उसका नेमिंग हमें क्या करना है, एज अ सफिक्स करना है, राइट। यहाँ पे देखो एक OH ग्रुप है और एक CO ग्रुप है, तो OH ग्रुप मतलब कि हाइड्रोक्सी 7 नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7। चलो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो कि OHO अटैच विथ CH2, दिस CH2 अटैच विथ CH2 थ्राइस, मतलब कि 3 बार CH2, देन CH2 CO CH3, CH2 CO CH3। अब हमें नंबरिंग कैसे करना है कि कीटोन ग्रुप को लेस नंबर हो, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 नंबर के कार्बन पे क्या है, OH है, मीन्स हाइड्रोक्सी, तो 7 हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 7, इसीलिए हेप्टेन। अब CO कीटोन में हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑन, मतलब कि हेप्टेन का जो स्पेलिंग है उसमें से E को रिलीज करना है और क्या लिखना है, ऑन, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में 2 लिखा, क्यों,
बिकॉज पोजीशन इंडिकेट करना ज़रूरी है। अगर 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉन ओनली लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि OH ग्रुप कहाँ पे है, नहीं, तो इसीलिए उसकी पोजीशन इंडिकेट करना ज़रूरी है, राइट। If more than one functional group of the same type present, the number is indicated by adding di, tri, etc. and before the class suffix. हम जब उसका suffix लिखते हैं तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, उसका क्लास लिखना है, सॉरी डाई ट्राई टेट्रा लिखना है और उससे पहले हमें नंबर लिखना है, राइट। यहाँ पे देखो CH2OH CH2OH मतलब कि ऐसे लिखते हैं उसको CH2OH और ये CH2OH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 मतलब कि इथेन, राइट। और फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे क्या है, OH है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, फर्स्ट 1 and 2। OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा सफिक्स होगा, तो कि ऑल। कितने OH ग्रुप है, 2, यहाँ पे क्या होगा, डायोल। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप है तो ट्रायोल, 4 है तो टेट्रॉल, राइट। However, the ending -E of the parent alkane is dropped in the case of compound having a more than one double bond or triple bond. अगर वो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। नॉर्मली हम लोग क्या रिलीज करते, रिमूव करते, ई रिमूव करते हैं, राइट। बट व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एट द टाइम वी रिमूव एंडिंग NE, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन है, राइट। तो यहाँ पे देखो ब्यूटेन 1 2 3 4, तो 1 और 3 दोनों पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, हम लोग क्या लिखते हैं, इन। 2 डबल बॉन्ड है मतलब कि डाइन, राइट। कौन सी पोजीशन पे, तो क्या 1 3, राइट। तो 1 3 डाइन, लेकिन उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये तो सफिक्स लिखा ना, तो आगे हमें क्या लिखना है, पेरेंट कार्बन चेन का नेम। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, मतलब कि ब्यूटा। एक्चुअली में हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन में ब्यूटेन, राइट। तो उसमें से हमें एनी रिलीज करना है, तो ब्यूटा 1 3 डाइन, डन। तो ऐसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसका, डन। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट राइट अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, राइट। मतलब कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि उसमें एक हाइड्रोजन रिलीज करके कोई ग्रुप ऐड करेंगे तो उसका नेमिंग क्या है। तो ये कुछ कंपाउंड के नेम है जो आपको याद रखने हैं, राइट। बेंजीन मतलब व्हाट, तो कि ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन होता है, राइट। इन बेंजीन की फॉर्मूला क्या है, C6H6, मतलब कि ये सब जगह पे क्या है, ये सब जगह पे कार्बन है, राइट। और 1 कार्बन अटैच विथ ओनली 1 हाइड्रोजन, डन। तो उसमें से स्टेप बाय स्टेप अगर एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होंगे, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगा, 3 हाइड्रोजन रिलीज हो गए तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगा, राइट। तो फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड में एग्जाम्पल है टोल्यूइन, मतलब कि बेंजीन के ऊपर CH3, एनिसोल मीन्स NH2 ऑन बेंजीन, इथाइल बेंजीन CH2CH3 ऑन बेंजीन, एनिलीन तो क्या NH2 ऑन बेंजीन, राइट। ये सब नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, राइट। फिनॉल तो क्या OH ग्रुप, नाइट्रो NO2 ग्रुप, ब्रोमोबेंजीन तो क्या Br, बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो क्या SO3H, राइट। फिनॉल याद रखना है, नाइट्रोबेंजीन, देन एनिलीन मीन्स NH2, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मीन्स SO3H ऑन बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मीन्स Br ऑन अ बेंजीन रिंग, राइट। ये सब नेम आपको याद रखने हैं। देन क्लोरोबेंजीन मीन्स Cl ऑन बेंजीन, देन एसिटोफिनॉन, राइट। ये उस कॉमन नेम भी दिया हुआ है, राइट, लेकिन आपको कौन से नेमिंग में याद रखना है, एसिटोफिनॉन तो क्या COCH3 ऑन अ बेंजीन, देन इथॉक्सीबेंजीन तो क्या OCH2CH3 ऑन बेंजीन, एंड लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ऑन अ बेंजीन रिंग, राइट। तो ये सब थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट। सेकंड, इफ बेंजीन रिंग इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसको डिफरेंट ग्रुप में हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। 1 2 1 3 1 4,
है। तो वो कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, तो कि बेंजीन उसकी कोई भी एक पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो उसको हम लोग कौन सा नंबरिंग करेंगे, 1। उसकी कंपेयर में उसके बाजू वाले को क्या देंगे, सेकंड, देन उस थर्ड, सॉरी देन ये थर्ड और ये 4, मतलब कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही देना है, राइट। तो 1 2 पोजीशन है तो 1 की कंपेयर में ये पोजीशन कौन सी हुई, ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा और ये पोजीशन पैरा। इसीलिए देखो क्या बोला है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन, राइट। मतलब कि 1 2 1 3 1 4 डन। देन मोर देन 3 हो सकते, मोर देन 2 हो सकते हैं तो ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। 1 2 3 4 मतलब कि 3 पोजीशन 1 2 एंड 4, राइट। तो इन सम केसेस कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स इज टेकन एज द बेस कंपाउंड। तो बेंजीन को हम लोग एज अ बेस कंसिडर करेंगे और ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, राइट, उसको पर्टिकुलर नंबर दिया है तो उसका नेमिंग एज अ प्रीफिक्स हम लोग कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन, सेकंड पे नाइट्रो और फोर्थ पे भी नाइट्रो। चलो तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, तो क्या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली पहले क्या आएगा, क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, देन 2 और 4 पे नाइट्रो है तो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, डन। अब यहाँ पे नीचे देखो आप लोगों को और एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का, राइट। उसमें नंबरिंग डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे 1 3 4, यहाँ पे CH3 को फर्स्ट नंबर दिया तो 1 2 4 और यहाँ पे 1 क्लोरीन को दिया है, देन सेकंड CH3 को एंड फिफ्थ NO2 को, राइट। तो अब हमें क्या पता करना है, तो कि कौन सा नेमिंग करेक्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे सब जगह पे देखो, सब जगह पे फर्स्ट 1 1 1 ही है, राइट, मतलब कि वो सेम है। देन उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। चलो हमें नेमिंग कैसे करना है, मिनिमम, तो ये दोनों मिनिमम है, ये उससे ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला नेमिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलो अब ये दोनों में 1 2 1 2 क्या है, कॉमन। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 5, तो 4 वाला नेमिंग क्या है, मिनिमम है, तो 1 2 4 वाला नेमिंग क्या है, राइट। लेकिन 1 नंबर पे क्या है, मिथाइल, मतलब कि 1 मिथाइल है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन है और फोर्थ नंबर पे क्या है, नाइट्रो। चलो तो पहले अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट क्या लिखेंगे, तो कि C वाला मतलब क्लोरीन, तो कि 2 क्लोरो, देन 1 मिथाइल, तो कि देखो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 4 पे नाइट्रो बेंजीन, राइट। तो वैसे ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, राइट। देन फोर्थ एंड लास्ट रूल, तो कि व्हेन अ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एन अल्केन विथ अ फंक्शनल ग्रुप इट इज कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूट। जब बेंजीन रिंग अल्केन के साथ अटैच है तो बेंजीन रिंग को हम लोग क्या देंगे, सब्स्टिट्यूट कंसिडर करेंगे, राइट। तो उस टाइम पे अल्केन को हम लोग पेरेंट चेन एज अ कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप है तो उसको फर्स्ट नंबर करेंगे, तो सेकंड नंबर पे बेंजीन है और सेकंड नंबर पे ही एमिनो है। चलो तो बेंजीन रिंग को उस टाइम पे व्हेन बेंजीन रिंग अटैच विथ अल्केन एट दैट टाइम बेंजीन का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो कि फिनाइल रिंग, राइट। तो पहले F आएगा, सॉरी P आएगा या एमिनो का N, सॉरी एमिनो ग्रुप है, एमिनो मतलब कि नॉट N, हाँ A, राइट। तो पहले क्या आएगा, A कौन से नंबर पे है, 2, तो 2 एमिनो 2 फिनाइल हो गया। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 मतलब एक्चुअली में 4 मतलब ब्यूटेन, राइट। लेकिन COOH है तो ब्यूटेन प्लस ऑइक एसिड मीन्स ब्यूटेनोइक एसिड, C इन लास्ट, 2 एमिनो 2 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आपको पेरेंट कार्बन जो चेन है उसका नेम आपको पता होना चाहिए, राइट। कि 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 प्रोपेन, 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। तभी आपको ये नॉमेनक्लेचर में समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोमरिज्म, राइट, एंड विच आर द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो द फिनोमिना ऑफ अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ 2 और मोर कंपाउंड possessing the same molecular formula। कोई भी मोर देन 2 कंपाउंड है, राइट, उसमें मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ आइसोमरिज्म, बट उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म के भी टाइप्स है,
तो कि टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism and metamerism, right? And stereoisomerism have to further classified by two types: geometrical and optical, right? अब हम लोग ये चारों की चारों आइसोमेरिज्म के बारे में ये दोनों आइसोमेरिज्म मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट? तो इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, राइट? तो कि व्हेन two or more compounds have a similar molecular formula but different carbon skeleton, right? मतलब कि आपको नेम आपको डेफिनेशन में से ही पता चल जाएगा कि उसकी जनरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कि C5H12, बट उसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब उस कार्बन जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, राइट? अगर हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से लिखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटन मिलेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल ये जो C5 है तो 5 कार्बन हम लोग ऐसे एक चेन में लिख सकते हैं, राइट? देन उसके साथ हम लोगों को हाइड्रोजन लिखना है. हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? तो कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसी तरह हम लोग हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, राइट? देन हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? तो कि ऐसे 4 कार्बन चेन में भी लिख सकते हैं, तो स्केलेटन डिफरेंट हो गया. ये 3 कार्बन चेन हुआ, ये 4 कार्बन चेन हुआ, राइट? नेक्स्ट फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये 3 कार्बन चेन लिख सकते हैं और 2 कार्बन अप एंड डाउन लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट चेन हुई. ये 5 कार्बन चेन हुई, ये 4 कार्बन चेन हुई, ये 3 कार्बन चेन हुई, राइट? तो ये उसका वे है उसको डिफरेंट तरीके से लिखने का. तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म हो गया, राइट? नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म. नेम पे से ही आप लोगों को पता चलेगा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट? यहाँ पे देखो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन पे है, राइट? मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई? डिफरेंट डिफरेंट, तो इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? तो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट? बट उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल C3H6O है, राइट? तो एक उसको हम लोग CHO एल्डिहाइड में लिख सकते हैं और दूसरा CO कीटोन में लिख सकते हैं, राइट? दोनों में आप लोग देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, दोनों में हाइड्रोजन 6 है और दोनों में ऑक्सीजन 1 है, राइट? मतलब कि दोनों की फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है. एक में कीटोन है और एक में एल्डिहाइड है, तो इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? And last, metamerism. Metamerism means what? So it arises due to different alkyl chain on either side of the functional group. मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है, राइट? उसकी दोनों साइड पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, तो इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. फॉर एग्जांपल C4H10O मतलब कि ईथर है यहाँ पे, राइट? अब दोनों कंपाउंड ये जो है CH3O C3H7 मतलब कि CH2CH2CH3 और दूसरा C2H5O C2H5 मीन्स व्हाट? तो कि CH3 CH2 देन O देन फिर से CH2 CH3. अब दोनों में देखो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है और एक ही ऑक्सीजन है, राइट? मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों की सेम है. देन दोनों में देखो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, यहाँ पे भी ईथर है और यहाँ पे भी ईथर है, लेकिन यहाँ पे देखो उसकी एक साइड पे 1 कार्बन है और एक साइड पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, राइट? मतलब कि दोनों में आइदर साइड ये दोनों में क्या चेंजेस है? तो कि ऑक्सीजन की दोनों साइड के नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है, अल्काइल चेन है, वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, तो इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. डन? समझ में आ गया 4 टाइप्स? ओके, थैंक यू.